So we have seen thermal decomposition in which a bigger molecule is breaking down into smaller molecule due to heat energy. Now we will see another example of decomposition reaction and thermal decomposition reaction. कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम ले और इसे अगर हम स्ट्रांगली हीट करें, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? सॉलिड होगा और ये भी सॉलिड होगा। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे लेड नाइट्रेट, PbNO3, होल ट्वाइस। अगर इसे हम हीट करें ये बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? देयर आर 6 ऑक्सीजन हियर, 3 twice are 6, 1 here, here 4, so 5 and 6 7। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। डेलिबरेटली मैंने इस रिएक्शन को लिया है ताकि आप बैलेंस करने का एक ट्रिक सीख लें। एक बैलेंस करने का बड़ा अच्छा ट्रिक देखिए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, 5 6 और 7 ऑक्सीजन हो गया। यानी कि हमें एक ऑक्सीजन कम करना है, तो एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री कोई मॉलिक्यूल आधा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिकली तो हम कर सकते हैं। अब कितने हो गए? 1 5 और यहाँ पे ये 6। ये हो तो गया, लेकिन हम हाफ लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 PbNO3 होल ट्वाइस, हीट किया गया 2 PbO प्लस 4 NO2 और प्लस 2 से हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा 1, तो ये रहेगा सिर्फ O2। अभी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, चेक करके देख लो। 6 ऑक्सीजन एंड 2 हियर, सो 12 ऑक्सीजन, तो इस तरफ भी 12 होना चाहिए। 2 हो गए, 2 एंड 8 10 एंड 2 12, दोनों तरफ 12 ऑक्सीजन हो गए। दोनों तरफ 2 Pb हो गए, दोनों तरफ 4 नाइट्रोजन हो गए। एक तो नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, तो 2 twice are 4, so it is balanced। so ये एक ट्रिक था रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जब NO2 गैस निकलता है तो ये NO2 गैस जो है ये एक रेडिश ब्राउन फ्यूम के रूप में निकलता है। इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिश ब्राउन फ्यूम। रेडिश ब्राउन सफोकेटिंग फ्यूम। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब भी निकलेगा तो ये बर्निंग सल्फर का स्मेल देगा। इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर बोथ। तो बर्निंग सल्फर का स्मेल कैसा होता है? कभी आपने कोई टायर जलता हुआ सूंघा होगा, हाईवेज वगैरह में, रोड में लोग पहले टायर जलाया करते थे, है ना। विंटर सीजन में लोग टायर जला देते हैं रात को आग सेकने के लिए, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आएगा,
और NO2 होगा तो रेडिश ब्राउन फ्यूम होएगा। CO2 होगा तो ये तो कलरलेस ओडोरलेस गैस है, ये है कलरलेस भी है और ओडोरलेस भी है, इसमें ना कोई कलर है ना ओडोर है। CO2 is a colorless, odorless गैस। तो हम पता कैसे करेंगे कि CO2 निकला या नहीं निकला? लाइम वाटर से पास करा के पता कर सकते हैं। ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। एक चैट आया है, यस अंशुल, यू कैन आस्क, यू कैन राइट डाउन इन द चैट रूम आल्सो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर आल्सो। यस अंशुल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? You can always put your question. Okay. Yes. Why can't we breathe when there is CO2 around us? Okay. Very good question. One more question has come. Why can we breathe in O2? Okay. Very good question. Very good question. So Ansul is asking that why can't we breathe when there is lots of CO2 around us? Why can't we breathe with lots of CO2 around us? The answer of this is there with the process of respiration. We need oxygen to burn carbohydrate, and carbohydrate, that means C6H12O6 glucose, is a type of carbohydrate. In presence of oxygen forms CO2 and H2O. Now in our blood there is RBC, red blood cell. रेड ब्लड सेल के ऊपर रहता है हेमोग्लोबिन का एक लेयर होता है। हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इट इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस प्रकार से एडजस्टेड है। पार्शियल प्रेशर मतलब जब हम सांस लेते हैं जब हम एयर को सांस ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का फिल्टर बना हुआ है, सभी तरह के एयर जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि O2 का जो पार्शियल प्रेशर है और हेमोग्लोबिन का जो प्रॉपर्टी है उससे ऐसा होता है कि ये साथ में ये जुड़ के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ हेमोग्लोबिन जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब भी हेमोग्लोबिन जुड़ता है तो इसका पार्शियल प्रेशर और भी ज्यादा हो जाता है। तो प्रेशर को कम करने के लिए वापस लंग्स में आके CO2 को छोड़ देता है और फिर ये CO2 बाहर निकल आता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन दो तरह से बनता है, एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन और सांस निकलने के टाइम पे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ही हमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने के लिए, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन नहीं हेल्प करता। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है। तो अगर अगर हेमोग्लोबिन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए चारों तरफ, अगर चारों तरफ CO2 बढ़ जाए, CO2 बढ़ जाए
तो हमारे बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भर जाएगा। तो अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको HbCO2 लिखते हैं हम, ये बढ़ जाए तो HbO2 नहीं बनेगा, हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ठीक है, और ये नहीं बनने पे हमारा दम घुटेगा और सांस चली जाएगी और फिर हमारा डेथ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अंशुल? एनी मोर क्वेश्चन? अंशुल, इज इट ओके नाउ? ऑल राइट अंशुल? यस नो? यस नो, रिपीट अगेन, एनीथिंग? कुछ तो बोलो अंशुल, आर यू देयर? यस सर, ओके, वेरी गुड. All right, so we'll go ahead now. Yes, sir, it is completely understandable. Very good. So we'll go to the next question. So this was all about decomposition reaction. थर्मल डिकम्पोजिशन में और भी कुछ इसमें नया नहीं है. अब हम देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें बहुत सारा कोई एग्जाम्पल है नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल करना है आपको, AgCl. तो जब AgCl में लाइट आता है ना, लाइट गिरता है, सनलाइट या कोई भी लाइट, तो ये सिल्वर मेटल में डिकम्पोज कर जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाता है. दिस इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इसको फोटोलिसिस भी कह सकते हैं. फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं. जैसे कि अगर हम वाटर ले, कल हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा भी था, वाटर को आयोनाइज करने के लिए थोड़ा एसिड डाल दें, ठीक है, फॉर आयोनाइजिंग, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है. इसका एक अरेंजमेंट कल दिखाया गया था डायग्राम में, जिसमें कि एक मग लिया गया है या बीकर, आपके बुक में मग, प्लास्टिक मग लिया गया है, और इसके बॉटम से छेद करके दो प्लैटिनम मेटल जो कि एसिड से रिएक्ट ना करे, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं. एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और एक टेस्ट ट्यूब, या फिर कोई ओपन ट्यूब भी रख सकते हैं, या फिर कोई टूटा हुआ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब जिसका बेस टूटा हुआ हो. इस पे हम बैलून लगा सकते हैं, बैलून. ठीक है, और इसके अंदर क्या है? वाटर. तो आयोनाइज्ड वाटर कैसा होता है? जिसमें H+ हो और OH- हो. यह है आयोनाइज्ड वाटर. इसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार के बैटरी से जोड़ दे.
तो क्या होगा कि एक तरफ जो नेगेटिव है H प्लस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। और OH माइनस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और बन जाएगा O2 और फिर H प्लस। ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस वापस कैथोड में जाकर हाइड्रोजन बन जाएगा। तो दिस टेक्स प्लेस एट कैथोड और दिस टेक्स प्लेस एट एनोड। यहाँ पे एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम इसके ऊपर एक बैलून लगा दे तो जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वो बैलून जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, और जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है वो कम होगा। तो हाइड्रोजन वाला बैलून बड़ा और ऑक्सीजन वाला बैलून छोटा, और ये 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। इट ऑलवेज बी इन 2:1 रेशियो। यस, यस साहिल जाकर, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस साहिल जाकर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने रेज हैंड किया, तो क्वेश्चन है तो बताइए। साहिल जाकर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? If you have any question, you can write in the chat room or you can unmute yourself and answer also. So this was all about decomposition reaction. Next, we will see what we have now. Now we'll see displacement reaction. एक चैट आया है अभी, व्हाट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले कर ले, ठीक है पहले कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मानसी ने पूछा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले होता है, पहले बताइए। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस प्राइमरीली। और भी क्राइटेरिया हैं, देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। थर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो भी। एंड फोर्थ, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कुछ भी नहीं, चार्ज ऑन द एटम। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना CO2, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, दो ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज होंगे, -4, तो ये +4 हो गया। किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दूसरा
गेन इन द चार्ज भी हो रहा है, सो इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन को बताते हैं कैसे करके होगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मीथेन है, इसमें O2 रिएक्ट किया, ये बना CO2 एंड H2O, ये हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से। सो लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली फॉर रिडक्शन वी विल जस्ट मेक द थिंग्स रिवर्स। रिडक्शन में क्या होगा, ये जो कंसेप्ट है ठीक उल्टा हो जाएगा इसका। रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसको रेड हीट कर देते हैं, रेड हॉट, और इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ये हो जाएगा Cu+H2O। तो कॉपर हैज अंडरगॉन रिडक्शन, कॉपर हैज अंडरगॉन रिडक्शन। एक बात का ध्यान रहे, ऐसा कोई भी रिडक्शन और या ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है जो अकेले हो सकता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमultaneously। Oxidation and reduction reaction always takes place simultaneously. Justify the statement that oxidation and reduction takes place together, और simultaneously, साथ साथ, parallelly। कोई भी हम redox रिएक्शन लेते हैं, जैसे Zn plus H2SO4, ये बन रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, +2। यहाँ चार्ज कितना है, +1 इंटू 2 इसका हाइड्रोजन का, और यहाँ पे कितना है, 0। तो एक बार जिंक जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, इन वन हैंड जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग। So without any reducing agent, reduction cannot take place. Without any oxidizing agent, oxidation cannot take place. So oxidation and reduction takes place together. Oxidation and reduction takes place together. That is why this kind of reaction is also called as redox reaction. This type of reaction is also called redox reaction.
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कल ठीक इसी समय कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक होमवर्क है आज के लिए, फाइंड आउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड, आर ऑल displacement reaction also a redox reaction? Explain with 3 examples. Okay. Can combination reaction be also oxidation reaction? If yes, give example. These are 3 questions. Think about it and remind me about these 3 questions tomorrow. I will be discussing these 3 questions and I will be telling you about displacement reaction and double displacement reaction also. Okay. So today's class was quite interactive. Thank you for your questions. All right. So do come with the answers of the questions if you can. And if you cannot, then I will also give the answer. All right. So I'll take your permission now. Bye, everyone. Can I leave? Can I leave now? Okay. Thank you.